धीरे ऐसी सुनामी आएगी ज्ञान की कि बस यही ज्ञान सुनाई देगा चारों तरफ, क्योंकि सूर्य उदय होना ही वाला है। अभी तो लालिमा छटी है, थोड़ी सी लालिमा बिखरी है। जब पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा तो बस यही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत प्यारे हंस मालिक के जीव जाग रहे हैं, अलग अलग पंथों के पुराने पुराने हंस, 50-50 साल जो लगा चुके थे दूसरे पंथों में, अब वो जाग रहे हैं। और जब वो जागेंगे तो अपने आप नए लोग जुड़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि वो समझाते भी हैं लोगों को। जो नया भगत जुड़ा होता है पंथ में, उनको समझा देते हैं कि भाई हमने 50 साल लगा दिए हैं यहाँ पे, तुम मत लगा देना, हमारे एक्सपीरियंस से ये एक्सपीरियंस लो। सुनिधि पाठक इतनी रात में लाइव जगत का दिन और भगत की रात। सुचित ठाकुर सतनाम साहिब बंदगी, सुरेश कुमार ग्रोवर सतनाम, जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम। सूरत को शब्द में निरत कैसे करें? जो विधि बता रखी है, समझा रखी है, वही अटल सत्य है, उसी में रमण करना है। उसके अलावा और कहीं सोचना तक नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो बीज पड़ जाएगा, और गलत बीज पड़ गया तो फिर गलत पेड़ सामने आ जाएगा। सोचना तक नहीं है, जो इशारा कर दिया है अटल है, तुम पहुंचो तो सही वहां पे। अब जो लोग भटक जाते हैं वो क्या करते हैं, वो पहुंच नहीं पाते असल में, और कोशिश भी नहीं करते। हालांकि कोशिश से नहीं पहुंचा जाएगा, लेकिन गुरु पे विश्वास, शब्द पे विश्वास, वाणी पे विश्वास करके टिका जाता है, टिका जाता है, टिकते ही नहीं है। कोई यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाता है, ज्ञान पेलने लगा पड़ा है पूरा, सुन सुन के दे तेरी को शब्द ऐसे, सूरत ऐसे, और फिर पता लगता है 2 साल बाद वो कहीं और भटक रहा है 2 साल तक लोगों को ज्ञान सुनाने के बाद 3 साल तक फिर कहीं और भटक रहा है। फिर कहता है नहीं हम गलत रास्ते चल गए थे। अरे जब तूने कुछ किया ही नहीं, जब तूने कुछ किया ही नहीं, तो ज्ञान सुनाने लग गया लोगों को, तो भटकेगा ही। ये करनी का मार्ग है भैया, समझे? कथनी तज करनी पड़ती है, और यहाँ पे करनी तज कथनी कथने में लगे हैं। कथनी छोड़ के करनी पड़ती है यहाँ पर। हालांकि फल तो बंदी छोड़ ही देंगे, लेकिन उस लायक तो बनना पड़ता है कि नहीं। पिता की प्रॉपर्टी मिलेगी, अटल सत्य है, लेकिन उस लायक बनोगे तो मिलेगी, कि गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी बन जाओगे तो पिता दे देगा तुम्हें। तो लोग इस बात को नहीं समझ पाते और भटक जाते हैं। और भटकते भी क्या हैं, फिर 84 तैयार है, और कहीं तो जा नहीं सकते, और कुछ नहीं कर सकते। ये लोग भटकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बार बार जन्म मरण में जाते रहो। तो मालिक की दया है, अब जो ज्ञान खुला है इसको अच्छे से समझना। ये युगों युगों बाद खुलता है। कि कोई कहे कि ये ऐसी है ज्ञान, ऐसी नहीं है। कमलों का ज्ञान तो मिलता रहेगा तुम्हें, ये इंगला पिंगला सुषमना का ज्ञान तो हर युग में मिलता रहेगा तुम्हें, हर गुरु के पास मिलता रहेगा। आज भी देख लो, हजारों गुरु बैठे हैं इंगला पिंगला वाले, कहीं भी चले जाओ, राधा स्वामी चले जाओ, धन सतगुरु चले जाओ, सतपाल जी महाराज के पास चले जाओ, प्रेम हंस महाराज के पास चले जाओ, कहीं जम्मू वाले रांजड़ी वाले के पास चले जाओ, किसी के भी, रामपाल जी के पास, ये सब इंगला पिंगला सुषमना वाला ज्ञान लेके बैठे हैं। कोई भी गुरु चले जाओ, किसी गांव में कोई घीसा पंथी बैठा है, कोई दादू पंथी बैठा है, कुछ भी केवल पंथी बैठा है, सतकेवल साहिब वाला बैठा है, ये सब इंगला पिंगला सुषमना के गुलाम हैं। ये सब इंगला पिंगला सुषमना के गुलाम हैं।
इंगला भिनसे पिंगला भिनसे सुषुमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगई हो ताड़ी। अभी तो ताड़ी लगा ली इन्होंने इंगला पिंगला सुषुमना में शरीर के अंदर, जब शरीर छूटेगा तब लग जाएगा पता। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, लग जाएगा पता। रवि सीतापरा, साहिब आपको सुनने के बाद नींद उड़ गई है। अरे बड़े बड़ों की नींद उड़ जाती है, हमारे सत्संग ही ऐसे हैं जो सोए हुए जीव को जगा देते हैं। जन्मों जन्मों से जो जीव सो रहा है उसको जगा देते हैं, नींद नहीं आती। फिर तो दिमाग ऐसा होता है जैसे किसी ने फाड़ दिया हो दिमाग, उड़ता ही जाता है सारा काम, दिन रात दिन रात दिन रात। यही महिमा है सत्संग की। मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर, क्योंकि तुम्हें गठरी का ज्ञान समझा दिया जाता है कि कौन सी गठरी है और कौन सा चोर है और चुरा क्या रहा है, ये सब खोल दिया जाता है। समझे? तो मालिक की दया है, अपार है। 84 के नींद से मेरे सतगुरु आन जगा दिया। अब आपने जगा दिया साहेब, अब नहीं जाएंगे 84। बिल्कुल 84 का तो लेखा ही मिट गया। गुरु धारण करने का मतलब ही यही होता है, जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो वहां पे 84 कट जाती है, समझ लो। इसलिए गुरु की महिमा गाई। और जो लोग कहते हैं ना कि गुरु की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, ये सब 84 के ढोर बनेंगे, जाके पिछवाड़े में पूंछ लगेगी, मक्खियां उड़ाते फिरेंगे। ये समझ लो, गुरु बनाने का मतलब ही यही होता है कि आपने भक्ति को एक्सेप्ट कर लिया। गुरु जो भक्ति दे रहा है आपने उसको अपना लिया। अब गुरु जो भक्ति दे रहा है वो सत भक्ति है, तब तो 84 कट गई। और अगर अधूरा गुरु पकड़ लिया तो भैया 84 नहीं कटेगी, भूल जाना। सत भक्ति का बीज पड़ गया तो 84 कट गई, और अधूरा बीज डल गया तो समझ लो 84 में फंस गए। इसीलिए बोला भक्ति बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत, और धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। 84 कट जाती है, अगर दोबारा इंसान जन्म मिला भी तो फिर भगत के पास मिलेगा। कहीं ना कहीं भक्ति प्रकट हो ही जाएगी, आसपास कहीं ना कहीं कोई संत महात्मा मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि अफ्रीका के जंगल में पैदा कर देंगे तुम्हें। कि सारी उम्र वहां पे तोते और चिड़िया और बंदर मार मार के फूक फूक के खा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। रहे संत का संत, संतों के ही घरों में, भक्तों के घरों में जन्म होगा, भक्ति मिलेगी, आस पड़ोस में कोई ना कोई संत मिल जाएगा। बिल्कुल करीब रखते हैं साहिब फिर अपने। अगर दूसरा जन्म मिलना भी हो तो भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, माया में ज़्यादा ध्यान रह गया, लेकिन नाम ले रखा है, कोई बात नहीं, 84 में नहीं जाएगा। गारंटी है इस बात की, साहिब ने वाणी में गारंटी दे रखी है, समझ लो।